बहुत पुराने जमाने की बात है। किसी बस्ती में एक गरीब चरवाहा रहता था जिसका नाम यूसुफ था। यूसुफ के माँ बाप बूढ़े हो चुके थे। उसका बाप भी चरवाहा था और उसे ये सारी बकरियां उसके बाप से ही विरासत में मिली थी। यूसुफ रोजाना अपनी बकरियों को लेकर पहाड़ों पर चरने जाता। यूसुफ एक गरीब आदमी था, लेकिन उसका दिल साफ था और वो अल्लाह पर भरोसा रखता था। यूसुफ दिन भर मेहनत करता, बकरियां चराया और वापसी पर कुछ खुशक लकड़ियां जमा करता ताकि घर जाकर माँ बाप के लिए चूल्हा जला सके। उनके घर में अक्सर खाने को सिर्फ खुशक रोटी होती, मगर फिर भी यूसुफ की जबान पर कभी नाशकरी ना आती। रोज रात को सोने से पहले वो अपने माँ बाप के करीब बैठ जाता और कहता, हम गरीब हैं तो क्या हुआ, अल्लाह तो हमारे साथ है। देखना, एक दिन यही बकरियां हमारी किस्मत बदल देंगी। बस्ती के कुछ बड़े और अमीर लोग उसका मजाक उड़ाते और कहते, देखो ये बकरी वाला कैसे ख्वाब देख रहा है। तेरा बाप चरवाहा था तो तुम भी हमेशा चरवाहा ही रहोगे और तुम्हारी औलाद भी। महलों के ख्वाब देखना छोड़ दो। लेकिन यूसुफ उनकी बातें सुनकर सिर्फ हंस देता। उसे यकीन था कि बादशाहत सिर्फ अल्लाह देता है और जो मेहनत करता है उसकी कोशिश कभी जाया नहीं जाती। एक दिन वो बकरियों को पहाड़ की ऊंचाई पर ले गया। वहां उसे एक बूढ़ा आदमी मिला जो शक्ल और सूरत से बहुत गरीब लेकिन थका हुआ लग रहा था। यूसुफ ने फौरन अपनी थैली खोली, अपनी रोटी निकाली और उसे दी और कहा, हुजूर, मेरे पास और कुछ नहीं, मगर ये रोटी मेहनत से हासिल की है, इसे कबूल फरमा लें। बूढ़े ने मुस्कुराकर रोटी खाई और कहा, बेटे, तेरा दिल बहुत साफ है। जो कुछ तुम कर रहे हो अल्लाह सब देख रहा है। बेटा, एक दिन तेरी सखावत तुम्हें बहुत ऊंचाई तक ले जाएगी। ये कहकर बूढ़ा वहां से चला गया और यूसुफ दिन ढलने के साथ वापस घर आ गया। अगले दिन यूसुफ हमेशा की तरह बकरियां लेकर पहाड़ की तरफ निकल पड़ा, लेकिन दिल में बूढ़े की बातें गूंज रही थीं। तेरी सखावत तुम्हें बहुत ऊपर ले जाएगी। रास्ते में उसे शोर सुनाई दिया। करीब पहुंचा तो देखा कि एक बकरी गांव के जमींदार के खेत में घुस गई थी और फसल को नुकसान पहुंचा रही थी। जमींदार गुस्से से चलाया, ये मनहूस बकरी किसकी है? यूसुफ करीब जाकर बोला, हुजूर, ये मेरी बकरी है, माफ फरमा दीजिए। ये गैर इरादी तौर पर आपकी फसल में चली गई, मैं नुकसान का बदला चुकाऊंगा। जमींदार ने गुस्से से उसे देखा और कहा, तेरी बकरी ने मेरी सारी फसल बर्बाद कर दी। तो एक गरीब चरवाहा है, तेरे पास तो चप्पल भी टूटी हुई है। इस वक्त बस्ती के कुछ लोग वहां आ गए। कुछ यूसुफ का मजाक उड़ा रहे थे और कुछ खामोशी से तमाशा देख रहे थे। जमींदार ने कहा, अच्छा, अगर तुम वाकई नुकसान का बदला चुकाना चाहते हो तो अपनी सबसे अच्छी बकरी मुझे दे दो, वरना मैं बस्ती की पांचा बुलाऊंगा और तुम्हें यहाँ से निकाल दूंगा। यूसुफ के लिए वो बकरी माँ बाप के इलाज और घर के खर्च का वाहिद सहारा थी। यूसुफ की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने खामोशी से बकरी की रस्सी जमींदार के सामने दे दी और कहा, अगर ये बकरी लेने से आपका गुस्सा कम हो जाए तो मैं अल्लाह की रिजा के लिए अपनी बकरी कुर्बान कर सकता हूँ, मगर मैं कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करूंगा। ये सुनकर लोगों में खामोशी छा गई। सबको लगा था कि यूसुफ इनकार करेगा, मगर उसने चुपचाप ईमानदारी को अपना लिया। जमींदार ने बकरी की रस्सी पकड़ी और कहा, आइंदा अपनी बकरियों को संभाल कर रखना। दोबारा अगर मेरे खेत में घुसे तो फिर तेरे पास कीमत देने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। यूसुफ ने जमींदार की बात सुनी और अपनी बकरियों के साथ घर की तरफ रवाना हो गया। घर पहुंचकर यूसुफ के पास वो सबसे खूबसूरत बकरी नहीं थी। माँ बाप ने पूछा तो यूसुफ ने पूरी तफसील सुनाई। माँ ने रोकर कहा, वो जमींदार बहुत जालिम निकले। इतनी सी बात के बदले उसने महंगी बकरी छीन ली। अल्लाह इससे हिसाब लेगा। बाप ने कहा, लेकिन हमारा क्या होगा? ये बकरी ही हमारा गुजारा चला रही थी। यूसुफ ने कहा, कोई बात नहीं बाबा, हम अल्लाह पर भरोसा करेंगे। ये सब आपने ही मुझे सिखाया है। अल्लाह हमारी मदद करेगा। अब यूसुफ की जिम्मेदारी दगनी हो गई। सुबह बकरियां चराने के बाद वो बाजार जाकर काम तलाश करता। कभी काम मिलता तो कभी नहीं, मगर माँ बाप के लिए खाना जरूर कर लेता। खुद कई दिन भूखे रहता, मगर माँ बाप को कभी दुख नहीं देता। रात को वो अल्लाह के हुजूर सजदे में गर कर दुआ करता, या अल्लाह, तू ही रिस्क देने वाला है और मुश्किलात दूर करने वाला। मेरी जिंदगी में आसानियां पैदा फरमा और मेरे बोझ कम फरमा। अल्लाह को शायद ये बंदा बहुत पसंद था। अगले दिन यूसुफ सुबह सवेरे बकरियां जंगल की तरफ ले गया ताकि जल्द वापस आकर बाजार में काम तलाश कर सके।
लेकिन वो नहीं जानता था कि यह फैसला उसके लिए नुकसानदेह होगा। जंगल में बकरियां चरने के लिए छोड़े तो एक खूंखार शेर आया और बकरियों को शिकार बना लिया। यूसुफ दरख्त पर चढ़ा रो रहा था, मगर कुछ न कर सका। यही बकरियां उसका आखिरी सहारा थीं और अब वो भी छीन ली गईं। वो जमीन पर बैठकर रोने लगा और दुआ की, या अल्लाह, हमारे हालात पहले ही सख्त थे, अब मजीद मुश्किलात क्यों? हमारे वालिदैन बूढ़े हैं, घर का गुजर बसर कैसे होगा? खाली हाथ घर पहुंचा तो वालिदैन परेशान हुए। यूसुफ ने सब कुछ बताया। माँ बाप ने कहा, अब हमारा क्या होगा? यही बकरियां हमारा आखिरी सहारा थीं। यूसुफ ने कहा, नहीं बाबा, हमें अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए। मैं कुछ भी करूंगा, आपको भूखा नहीं रहने दूंगा। यूसुफ ने फौरन बाजार जाकर काम तलाश किया और एक ताजिर के गोदाम की सफाई का काम मिला। उसने ईमानदारी से काम किया और 2 दिनार कमाए। अगले दिन ताजिर ने उसे ज्यादा जिम्मेदारियां दें और यूसुफ की मेहनत और ईमानदारी के सल्ले में उसे 300 दिनार दिए। यूसुफ ने अपनी मेहनत से ताजिर का कारोबार बेहतर किया और जल्द ही ताजिर ने उसे अपने निस्फ कारोबार का मालिक बना दिया। यूसुफ ने अपनी झोंपड़ी की जगह आलीशान घर बनाया। वो लोग जो इसका मजाक उड़ाते थे अब मदद मांगने आए। यूसुफ ने कभी उनसे मन्ना नहीं मोड़ा, बल्कि बढ़ चढ़कर मदद की और गरीबों में रिज्क तकसीम किया। एक दिन गोदाम पर भिखारी आया। यूसुफ ने देखा तो पहचान गया कि वही जमींदार था जिसने पहले बकरी छीनी थी। जमींदार यूसुफ के कदमों में गिर कर माफी मांगा। यूसुफ ने न सिर्फ उसे माफ किया बल्कि मदद भी की ताकि वो दोबारा काम कर सके। इस कहानी से सबक मिलता है कि सिर्फ दौलत या ताकत इंसान को अजमत नहीं देती, बल्कि सब्र, कुर्बानी, दियानत और अल्लाह पर भरोसा ही असल कामयाबी के चिराग हैं। जो शख्स आजमाइश में भी अपने अखलाक, ईमान और किरदार को नहीं छोड़ता, वो कामयाबी का असल हकदार होता है।